श्लोक नंबर 51। यह श्लोक अलग छंद में है। अभी तक के श्लोक अनुष्टुप छंद में थे। यह श्लोक वसंतिल का जिस छंद में भक्तामर स्तोत्र है उस छंद में लिखा गया है। ये अंतिम मंगल भी कहलाता है। इष्टोपदेशमिति सम्यग् धीत्य धीमान् मानापमान समतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीवनेव मुक्ते श्रियं निरुपमामुपयाति भव्या। इष्टोपदेश मिति सम्यग् धीत्य धीमान् मानापमान समतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीवनेव मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या। धीमान बुद्धिमान, भव्या भव्य पुरुष, इति इस प्रकार इष्टोपदेशम इष्टोपदेश ग्रंथ को, ये आचार्य भगवंत ने पहली बार इस ग्रंथ का नाम दिया। बहुत सारे ग्रंथों के नाम उस ग्रंथ के पहले अक्षर से शुरू होते या पहले अक्षर को ही उस ग्रंथ का नाम रख दिया। मूल में आचार्य ने उसके कोई नाम नहीं रखे। जैसे भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा, ये पहली पंक्ति में जो पहला अक्षर था भक्तामर, वो ही उसका नाम रख दिया भक्तामर। कल्याण मंदिर का भी ऐसे ही नाम रखा, कल्याण मंदिर मुदार आदि पंक्ति है, वहाँ से कल्याण मंदिर शब्द रख दिया। ऐसे ही स्वयंभू स्तोत्र में स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले, पहला शब्द है स्वयंभुवा, वहाँ से उसका नाम पड़ गया स्वयंभू स्तोत्र। देवागम स्तोत्र, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया, वहाँ से पहला शब्द लेकर और देवागम स्तोत्र बन गया। ऐसे ही प्रयाण कर अधिकतर ग्रंथों की अधिकतर स्तोत्रों स्तुतियों के नाम बनते। यहाँ पर अंतिम मंगल के रूप में भगवान स्वयं उस नाम को प्रयुक्त करते हैं। इष्टोपदेश मिति सम्यग् धीत्यमान, बुद्धिमान भव्य पुरुष, इति इस प्रकार इष्टोपदेशम इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अच्छी तरह अधीत्य पढ़ करके स्वमतात अपने आत्मज्ञान से मान अपमान, मान और अपमान में समता समता भाव को वितन्य धारण करके। सबसे पहली चीज क्या, ग्रंथ को पढ़ने का पहला फल क्या कहा, मानापमान समताम वितन्य। जो आपने आत्मज्ञान इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त किया उसका पहला काम होगा मान और अपमान दोनों में क्षमता भाव को धारण करना। यदि कोई बात हमारी प्रतिकूलता की हो तो उसमें भी क्षमता हो, अनुकूलता की भी हो तो भी उसमें समता हो। मुक्ताग्रह दूसरा लक्षण, वह आग्रह को त्यागता हुआ। आग्रह मतलब अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी मानसिकता, यहाँ वहाँ के अपने विचार जो मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं, जो मस्तिष्क पर ऐसे हावी हो जाएं कि जीव वास्तविक तत्व को समझने की बात ही ना करे। नहीं, मैंने जो कह दिया, जो मैंने कर दिया वो सब कुछ है, इस भावना का नाम है आग्रह। और उस आग्रह से मुक्त आग्रह मुक्त होता हुआ सजनी गांव आदि में अथवा वनी निर्जन वन में जहाँ कोई नहीं रहता विनिवेशन रहता हुआ निरुपमा अनुपम मुक्तिश्रियम मुक्ति लक्ष्मी को उपयाति
प्राप्त करता है। इस स्तोपदेश ग्रंथ में आत्मा और शरीर का, व्रत पालन का, अव्रत का फल, बंध और मुक्ति का साधन, वैराग्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आत्म अनुभव करने का उपाय तथा आत्म अनुभव करने का फल आदि आध्यात्मिक विषय अच्छे, सुंदर, सरल, रोचक ढंग से श्री पूज्यपाद स्वामी ने निश्चय और व्यवहार निर्णय को दृष्टि में रखकर बतलाए हैं। 50 श्लोकों में महान आध्यात्म सार भर दिया है। जो भव्य जीव इसका अच्छा स्वाध्याय करके नयों में मध्यस्थ भावना बनाता है, उसको अपने सम्मान और अपमान में हर्ष विषाद नहीं होता। वह चाहे किसी गांव आदि में रहे अथवा एकांत वन में निवास करे, वह अपने आत्मचिंतन और विषय भोगों की विरक्ति से आत्मा की शुद्धि करता हुआ कालांतर में संसार से मुक्त हो जाता है। निर्दोष रीति से यदि इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है तो यह अध्ययन आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। ऐसा संकल्प बना लेने मात्र से ही वह जीव इस संसार समुद्र से पार होने को आतुर होता है। जब लक्ष्य ही सामने नहीं दिखे कि जाना कहाँ है तो जाएगा कैसे, तो कम से कम इस स्टोपदेश ग्रंथ को अध्ययन करके ये समझ में आता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मैं कैसी आत्मा हूँ? एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः। ये सब बाहरी जन जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कौन है? अच्छी तरह समझ में आ गया। दिग्देशिभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकाय वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये सब पक्षियों के समान यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, बस कुछ क्षण का मिलना है। मैं जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी में कैसे रहूँ? ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि उद्गले। मेरा मरण नहीं होता, मैं तो अजर अमर शाश्वत अविनाशी तत्व हूँ। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो दुख कैसा, मुझे बीमारी नहीं होती तो डर कैसा। मैं तो इन सब से दूर अपनी आत्मा के कल्याण में लगूँ। मेरी आत्मा का मुख्य लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति में क्या चाहिए? गुरु उपदेशा अभ्यासा सुसंवित्ते स्वपरांतरम। मैं अच्छी तरह गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और सुसंवित्ति के आधार से अच्छी तरह स्वयं और दूसरे के बीच के अंतर को समझूं। और जब ये अंतर मुझे समझ में आ जाएगा तो मेरी अवस्था स्थिति कैसी होगी? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। जैसे जैसे मुझे मेरी रुचि आती चली जाती है, बाहर की चीज़ों की कोई मुझे जानकारी नहीं पड़ती, मैं उन्हें भूलता हुआ अपने में डूबता चला जाता। बाहर के विषय सुलभ होने पर भी रुचते नहीं और उनसे मैं दूर हट के क्या करूँ? इक्षते एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः। मैं एकांत में रहने की इच्छा करता हुआ सारे संसार को एक माया जाल की तरह समझता हूँ। और जब योगी की अपनी दृढ़ता आती है तब बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। क्यों? स्त्री कृत आत्मा तत्वस्तु। वे तो अपनी आत्मा में ऐसे स्थिर हो गए हैं कि ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि हि न गच्छति, पश्यन्नपि हि न पश्यति।
और तो दूर की बात स्वदेहम अपि न अवैति, वे अपने देह को भी नहीं जानते। क्यों भाई, ऐसा क्या मिल गया उन्हें? उन्होंने कहा यो यत्र निवसन्नास्ते सतत कुरुते रतिम, जिसे जहाँ आनंद आ जाता है वो वहाँ रमने लगता है, और जो जहाँ रमने लगता है उसे छोड़कर फिर कहीं नहीं जाता, फिर तो वह संपूर्ण कर्मों का नाश करते हुए इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसलिए सबसे मूल तत्व क्या कहा, सबसे मूल बात क्या, सबसे मूल बात तो यह है कि जीवोन्यः उद्गलश्चान्यः यद्यसौ तत्संग्रह। जीव अन्य है, उद्गल अन्य है, यही तत्व का सार है। इसके साथ यह इष्टोपदेश महाग्रंथ यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। इति इष्टोपदेश ग्रंथः समाप्तं जातः। जलाचार्य प्रवर पूज्यपाद महाराज की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ राज की